हिंदी सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा फिल्म मेकर एक कहानी को दिखाता है। फिल्म में कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है, ये हम फिल्म में उसके कैरेक्टर की हरकतों से डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये पूरी तरह से फिल्म मेकर पर डिपेंड करता है कि वो किस कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाए और किसको पॉजिटिव। कहने का मतलब है फिल्म मेकर अपने हिसाब से इंसान को देखने का हमारा नजरिया भी बदल देते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं फिल्मों में, जहां आप गौर करेंगे तो जिस कैरेक्टर को हम फनी वे में ले लेते हैं वो दरअसल असली हीरो था, लेकिन फिल्म मेकर को उसे हीरो दिखाना ही नहीं था, तो या तो वो उसके सीन्स को फनी बना देते हैं या फिर उसे नेगेटिव बनाकर पेश करते हैं, और हम भी ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा ही है जैसा फिल्म मेकर हमें दिखा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जिनका किरदार वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट आगे आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्मों में हीरो का मतलब है वो दिल का अच्छा होता है, लोगों की इज्जत करता है, गरीबों की मदद करता है, मतलब सामाजिक तौर पर वो एक अच्छे दिल का इंसान होता है। हालांकि आजकल फिल्मों में हीरो की परिभाषा बदलती जा रही है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं 2001 में रिलीज एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी फिल्म रहना है तेरे दिल में की। फिल्म का लीड हीरो यानी माधवन एक लड़की को धोखा देकर उसका मंगेतर बनके उसके साथ कुछ दिन गुजारता है, और दूसरी तरफ है लड़की का असली मंगेतर यानी सैफ अली खान, जो अपने माँ बाप की इच्छा से शादी कर रहा है। वो भी बड़ों की इज्जत करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, पढ़ाई में नंबर 1 रहा था। लेकिन फिल्म मेकर हमें मैडी यानी माधवन को हीरो के रूप में दिखाने के लिए बेचैन होते हैं, और हमेशा ऑडियंस की सिंपैथी मैडी के साथ ही रहे, इस तरह से स्क्रीन प्ले और स्टोरी को लिखा गया है। अब आप इस फिल्म को रियलिटी में लाइए और देखिए कि रियल में हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। वो जो प्यार को पाने के लिए उसे ही धोखा देता है, जॉब जरूर करता है लेकिन बाकी टाइम शराब मौज मस्ती में गुजारता है। लड़की के मना करने के बाद भी वो उसे हर जगह सड़क पर, ऑफिस में रोक रोक कर टॉर्चर करता है। या फिर उस राजीव को जो लड़की को चाहता है, उसकी इज्जत करता है और अपनी मंगेतर को छेड़ने वाले को सबक भी सिखाता है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में हीरो राजीव है, मैडी नहीं, लेकिन फिल्म देखते समय हम सब मैडी के साथ होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, और हमें यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैडी ही हीरो है, फिल्म में बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैडी लड़की को टॉर्चर करता है, लड़की चली जाती है, फिर बैकग्राउंड में हमें रुला देने वाला म्यूजिक सुनाई देता है, जो हमें फील कराता है कि यार मैडी गलत नहीं है, वो बेचारा है, लड़की उसको मिलनी चाहिए, राजीव को नहीं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स भी हमारे असली हीरो के परसेप्शन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 फिल्मों की, कबीर सिंह और थप्पड़। कबीर सिंह का हीरो कबीर एक नशेड़ी, शॉर्ट टेम्पर्ड लड़कीबाज है, लेकिन इस सारे अवगुणों से भरे इस कैरेक्टर को फिल्म में ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो इस दुनिया का सबसे बेचारा आशिक है। वो अपनी प्रेमिका को जबरदस्ती अपने काबू में रखता है, वो अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मारता है, वो नशे में अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके माँ बाप, भाई के सामने उससे जबरदस्ती बात करता है, वो नशे में होने के कारण अपनी प्रेमिका को किसी और से शादी करने देता है। प्रेमिका के जाने के बाद वो बाकी लड़कियों को केवल इस्तेमाल करता है, एक एक्ट्रेस के साथ रात बिता के उसे जाने देता है। फिल्म की शुरुआत में ही शराब पीता है, मुंह धोता है और सिगरेट पीते हुए एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इन सब के बावजूद कबीर सिंह हम सब के दिलों पर राज करता है और हमें एक सच्चा आशिक नजर आता है। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए, क्या रियल लाइफ में कोई भी अपनी बहन या बेटी को ऐसा लड़का देना चाहेगा? हाँ, लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद कर सकती है, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है हमारा हीरो 1000 बुराइयां लिए हुए है, लेकिन फिल्म मेकर्स इस तरह से उसका चित्रण करते हैं कि हमें हमेशा कबीर सिंह के साथ सिंपैथी रहती है। इस फिल्म में कबीर सिंह ने अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मारा और वो फिर भी उसके साथ रहने के लिए मिन्नतें करती है, जबकि वो सिर्फ प्रेमिका थी। दूसरी तरफ थप्पड़ फिल्म, जहां एक शादीशुदा औरत केवल एक थप्पड़ के कारण अपना घर बार, परिवार सब छोड़कर डिवोर्स लेती है, क्योंकि यह थप्पड़ उसके ईगो पर भारी पड़ गया। हम कबीर सिंह के थप्पड़ के वक्त थप्पड़ मारने वाली फिल्म के हीरो कबीर सिंह के साथ खड़े थे, और थप्पड़ फिल्म में हम थप्पड़ खाने वाली हीरोइन के साथ खड़े हो जाते हैं। कबीर सिंह
फिल्म में हमें नहीं लगा कि एक लड़की को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन थप्पड़ फिल्म में जरूर लगा कि यार एक लड़की को थप्पड़ कैसे मार दिया। एक ही तरह के सीन्स में जब फिल्म मेकर हमें दो तरह की राय बनाने पर मजबूर कर दे तो इट मींस कि फिल्म मेकर ने अपना काम अच्छे से किया। हम बेवकूफ हैं जो हमेशा फिल्म को उन्हीं के नजरिए से देखते हैं। अगर हमें प्रेमी कबीर सिंह के थप्पड़ से आपत्ति नहीं थी तो थप्पड़ फिल्म में हमें पति द्वारा तापसी पन्नू के थप्पड़ खाने पर दुख क्यों हुआ। दंगल फिल्म ने बहुत दंगल मचाया और खूब कमाई की। कंसेप्ट था कि एक रेसलर जो अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो वो हासिल करना चाहता था, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे द्वारा अपने इस सपने को पूरा करेगा, लेकिन उसे बेटा नहीं होता तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि अपने सपनों को वो अपनी बेटियों पर थोपकर उन्हें रेसलर बनाएगा। ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन जब आप फिल्म देखते हो तो अगेन कैसे परसेप्शन चेंज किया जाता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है फिल्म दंगल। हमने कितनी ही फिल्मों में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हमने जाने कितनी ही फिल्मों में बच्चों के करियर को लेकर स्वतंत्रता की बात की है कि माँ बाप को बच्चे पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसे जो बनना है बनने दीजिए। खुद आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर यही शिक्षा देती है। तारे ज़मीं पर है फिल्म में हमें बच्चे के पिता पर गुस्सा आता रहता है कि वो कितना रूड है, लेकिन दंगल में अपनी बेटियों पर अपने सपनों को लादते समय हमें लगता है कि देखो पिता कितनी मेहनत कर रहा है अपनी बेटियों के लिए। अब क्योंकि ये एक रियल कहानी है तो हमें पता है कि लड़कियां रेसलर बन जाती है, बल्कि एक बेटी तो नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या उनके पिता ने उनके साथ ज्यादती नहीं की? क्या पता वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हो, आईएएस में दिलचस्पी हो, एयर होस्टेस बनना चाहती हो, लेकिन क्योंकि पिता को अपना सपना पूरा करना है तो वो बेटियों को पहलवान ही बनाएगा, चिकन खिलवाएगा। यहां हमें आमिर खान एक अच्छे बाप के किरदार में दिखाई दिए, लेकिन तारे ज़मीं पर फिल्म में वो बच्चा ईशान जो भोंदू किस्म का था, उसे थोड़ा एक्टिव बनाने के लिए पिता थोड़ा सख्ती दिखाते हैं तो वो हमें नकारात्मक लगता है। सेम सिचुएशन है, लेकिन एक तरफ हम उस स्वार्थी पिता पर गर्व करते हैं और दूसरी तरफ एक थोड़े से सख्त पिता पर हमें गुस्सा आता है। इसे आप रोनित रॉय की उड़ान फिल्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। वहां पिता में नेगेटिव चीजें केवल ये थी कि वो थोड़ा एब्यूसिव था और कभी कभार मारता था बच्चों को, लेकिन वो प्यार भी करता था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। और सही पूछिए तो पहले के टाइम में और इवन अब भी गांव में पिता अपने बेटे पर हर दिन 2-4 बार तो लठ पेलते ही है। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और कभी बेटा इस बात के लिए पिता पर हाथ नहीं उठा देता या गाली नहीं देता, जैसे उड़ान में दिखाया गया है। खैर, तारे ज़मीं पर और दंगल को लेकर भी आपकी सोच को फिल्म मेकर अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। बात करें 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, तो यह भी एक रोमांटिक फिल्म थी जहां अगेन हीरो साहब बियर पीते हैं, क्लास में फेल होते हैं, लड़की बाजी भी करते हैं और लड़की की शादी से पहले उसके घर आकर वहां रहते हैं, सबको बेवकूफ बनाकर। एक लड़की जिसकी शादी की रस्में किसी और लड़के के साथ होनी है, उन रस्मों को बहानेबाजी से खुद से करवा लेता है। लड़की व्रत रखती है अपने होने वाले मंगेतर के लिए, लेकिन खाना खाती है अपने लफंगे बॉयफ्रेंड को देखकर। दूसरी तरफ उस लड़की का मंगेतर यानी परमीत सेठी, जो ठीक है गांव का गबरू जवान है, थोड़ा अकड़ू हो सकता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करता है, दोस्तों का दोस्त है, क्योंकि जब शाहरुख खान उसे बचाने का नाटक करता है तो वो उसके इस एहसान के बदले उसे अपना दोस्त मानता है और अपने घर में ठहराता है। हाँ, बीच में एक लालच वाला एंगल डाला जाता है जहां शाहरुख खान उसे कहते हैं कि वो फैक्ट्रीज लगाएंगे, लेकिन फिर इतना तो चलता है, कोई भी पैसा कमाने का मौका क्यों छोड़ना चाहेगा। लेकिन शाहरुख ने क्या किया, उसी की मंगेतर से शादी करने के लिए इतना सारा ढोंग किया। लेकिन हमारा हीरो शाहरुख खान है, भले वो एक परिवार की खुशियां छीनने जा रहा हो, अपने दोस्त को धोखा दे रहा हो, ऊपर से अपने बेटे की गलतियों को डिफेंड करने उसका पिता वहां आ जाता है, ये कहकर कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है। अब रियल लाइफ में आइए और सोचिए, ऐसा सच में हो रहा हो तो क्या हो। यकीन मानिए ऐसे आशिकों को हमारे यहां अब भी बहुत तोड़ा जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में बैकग्राउंड में कोई इमोशनल म्यूजिक नहीं चल रहा होता जो हमें उस आशिक के साथ सिंपैथी क्रिएट कराएगा। रियल में तो परमीत सेठी हीरो होना चाहिए था, जो अच्छे घर से है, घर वालों की मर्जी से शादी कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो तो सरसों के खेत में लड़की के साथ गाना गा रहा था। स्ट्रीट डांसर 3D में भी आप देखिए कि वरुण धवन की गर्लफ्रेंड होती है नूरा फतेही, दोनों के बीच खूब प्यार था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कितने कैजुअल वे में श्रद्धा कपूर उसकी लाइफ में आई और वरुण धवन ने भी बहुत कैजुअल वे में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। न श्रद्धा कपूर को ऐसा फील हुआ कि यार किसी और के बॉयफ्रेंड को कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, न अपने हीरो को लगा कि
अपने पहले प्यार को कैसे छोड़ दूं, और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड को इतना एहसास हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड अब किसी और लड़की को डेट करने लगा है। अब हमारी फिल्मों में हीरो को सच्चा होना चाहिए ना, अपनी प्रेमिका को प्यार करने वाला, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अब ऐसी ही सिचुएशन थी फिल्म प्यार तो होना ही था में, जहां काजोल अपने बॉयफ्रेंड के लिए विदेश से भारत आती है और जब देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और से प्यार करने लगा है तो उसके बॉयफ्रेंड से हमें नफरत हो जाती है, लेकिन वरुण धवन से नहीं, जबकि काम दोनों ने सेम ही किया, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया। अगर हम स्ट्रीट डांसर 3D वाले सिचुएशन को नूरा फतेही के नजरिए से काजोल वाले एंगल से देखें तो वरुण धवन तो हमें पूरी तरह से फ्रॉड लगेगा, लेकिन फिल्म में वो हीरो था और लास्ट तक हीरो ही रहा। ऐसे बदला जाता है फिल्म देखने का नजरिया। इसके बाद बात करेंगे 3 इडियट फिल्म की। तो फिल्म का हीरो है आमिर खान, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे, स्पेशल दिमाग चलाने वाला। हाँ, वो अलग बात है कि इलीगल तरीके से उसने एडमिशन लिया था और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे छोड़कर गायब हो गया। वो हमारा हीरो था। अब इस फिल्म के एक और कैरेक्टर की बात करेंगे जो असल में असली हीरो था। अगर आप ये लव वाला एंगल देखें तो ये कैरेक्टर था करीना कपूर का होने वाला मंगेतर। शुरुआत से ही उस बंदे को कॉमेडियन के तौर पर दिखाया जाता रहा, जो अपनी महंगी चीजों को पैसों से तौलता था। उसके सीन को फनी बनाकर दिखाया गया और हमें भी खूब हंसी आई। लेकिन आप गौर कीजिए कि करीना कपूर आमिर खान के चक्कर में 10 साल तक रुकी रही, शादी नहीं की, लेकिन हमारा हीरो आमिर खान तो अपना करियर बनाने में व्यस्त था और वहीं दूसरी तरफ वो उसका मंगेतर 10 साल बाद तक भी करीना कपूर से शादी करने के लिए रुका रहा। लेकिन 10 साल पहले की कहानी में भी उसे फनी ही दिखाया गया और 10 साल बाद की कहानी में भी उस बंदे ने करीना कपूर के लिए इतने साल तक वेट किया और उसके बाद फाइनली जब करीना के पास आमिर खान वाला ऑप्शन नहीं बचा तब उसने हां कर दी शादी के लिए। फिर भी शादी वाले दिन ही वो मंडप से अपने आशिक के पास भाग जाती है, लेकिन फिर भी उसका मंगेतर एक कॉमेडियन ही बनकर रह जाता है और हम हीरो के रूप में आमिर खान को ही देखते हैं। करीना कपूर का वो मंगेतर अगर पैसों से चीजों को तौलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। कोई इंसान अपनी गाढ़ी मेहनत से खरीदे हुए सामान के नुकसान पर गुस्सा करे भी तो इसमें गलत क्या है। एक लड़की के चक्कर में उसने अपनी उम्र भी गुजार दी, किसी और से शादी नहीं की और इतने साल इंतजार के बाद उसे मिला क्या? वो लड़की मंडप से ही अपने आशिक की तलाश में भाग गई जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया। लेकिन ऑडियंस ने उसके प्यार को नहीं समझा क्योंकि फिल्म मेकर उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करना ही नहीं चाहते थे। बट अगेन अपने दिमाग से देखें तो रियल हीरो तो वो मंगेतर ही निकला ना। रियल में भी इस सिचुएशन में आपको सिंपैथी उसी से रहेगी, लेकिन एक कैरेक्टर को कितना एस्टैब्लिश करना है, कितना डाउन रखना है, कैसे दिखाना है, ये सब फिल्म मेकर अपनी कहानी को ध्यान में रखकर दिखाता है। करीना कपूर के इस कैरेक्टर को आप रियल में इमेजिन कीजिए तो वो सबसे बड़ी खलनायिका नजर आएंगी जो अपने उस मंगेतर को छोड़कर मंडप से भाग आई जिसने उससे शादी करने के लिए 10 साल इंतजार किया। तो कहने का मतलब है फिल्में हमें वो दिखाती हैं जो वो चाहते हैं। आप अपनी समझ और अपनी सोच को उनके आगे ढीला छोड़ देते हैं, मतलब आपको वही सही लगता है जो वो दिखाते हैं। और देखा जाए तो ये फिल्म मेकर का टैलेंट है कि वो एक ही तरह के सीन्स में सेम सिचुएशन में एक जगह उसी कैरेक्टर को हीरो के रूप में दिखा देता है और दूसरी सिचुएशन में विलन के रूप में। हिंदी सिनेमा में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मैं अपनी बात को कितना समझा पाया। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स जो आप महसूस करते हो फिल्मों में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मे बी शायद किसी एपिसोड में हम उन्हें भी शामिल कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए